देखो बच्चे यहाँ पे चैप्टर है आपका यहाँ पे कोरिलेशन, ठीक है। वर्ड से आप इसके नाम से भी समझ रहे होगे कि ऐसी कोई भी सीरीज या ऐसे कोई भी नंबर्स जो कि आपस में क्या करेंगे, किसी भी तरीके से रिलेट करेंगे। अब रिलेशन इसमें अलग अलग तरीके के समझाए गए हैं, पहले हम इसको समझते हैं यहाँ पे कि कोरिलेशन का मतलब है बच्चे यहाँ पे सिंपल सा कहते हैं कि वेन एवर सम definite connection exists between the two or more groups classes or series or data, there is said to be a correlation. क्लियर? क्या कह रहा है बच्चे यहाँ पे कि जब भी किसी दो नंबर के बीच में, दो क्लासेस के बीच में, किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में किसी भी तरीके का रिलेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चे आपका यहाँ पे कोरिलेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? वो यहाँ पे कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है। अब कोरिलेशन के बाद बेटा जो हमें नेक्स्ट चीज इसके हमें समझनी है कि हमारे ना सबसे पहले जो दो कोरिलेशन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और एक होता है बच्चा हमारा यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ना, इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने इकोनॉमिक्स के अंदर ही पॉजिटिव लिंक भी पढ़ा है बच्चे और हमने यहाँ पे नेगेटिव लिंक भी पढ़ा है। मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव लिंक का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी कोई दो सीरीज या कोई भी नंबर सेम डायरेक्शन में जाते हैं या तो दोनों ही बढ़ेंगे या दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, सॉरी डिक्रीज होंगे। तो पॉजिटिव कोरिलेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन का जाता है। कैसे, ये समझिए। यहाँ पे x गिवन है बेटा और यहाँ पे मान लो हमें y गिवन है। 10, 20, 30, 40, 50, 5, 10, 15, 20, 25। तो दोनों ही क्या जा रहे हैं बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये कौन सा कोरिलेशन हो गया हमारा यहाँ पे, पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो सिंपल सा इसका अपोजिट, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, जब कोई भी दो वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा बेटा हमारा यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन। कैसे, ये समझिए आप। x और y गिवन है बच्चे यहाँ पे, मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 25, 20, 15, 10। अब यहाँ पे x क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, y क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन हो गया इसका, नेगेटिव कोरिलेशन कहलाएगा। ठीक है। इसको करने के बाद जो नेक्स्ट होता है हमारा, देखिए अब यहाँ पे इसके बाद आता है बच्चे हमारा कि लीनियर कोरिलेशन और दूसरा होता है इसके बाद बच्चे यहाँ पे नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब ये लीनियर और नॉन लीनियर होते क्या है, इसको समझते हैं पहले।
देखिए बेटा, लीनियर का मतलब होता है यहाँ पे when two variable change in same proportion, जब कोई भी दो वेरिएबल चेंज होते हैं, और कैसे चेंज होते हैं बेटा, सेम रेशियो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, सेम रेशियो कह सकते हो, अनुपात के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अब यहाँ पे आप एक मान लो, यहाँ पे बच्चे हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, y। अब मैं अगर 2 का 2 4 6 8 10 5 10 15 20 25, तो अगर मैं इनका प्रोपोर्शनेट देखूंगा ना, सेम जाएगा। कैसे? 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, यानी जो रेशियोज में चेंज आएगा, प्रोपोर्शन में चेंज आएगा, वो क्या रहने वाला है आपका, सेम और कांस्टेंट रहने वाला है। बेसिकली हम क्या कह सकते हैं उसको, हम कांस्टेंट कहेंगे इसको, क्या सेम, या फिर कैसा रहने वाला है बच्चे हमारा यहाँ पे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर है ये, ठीक है। इसके बाद जब हम नॉन लीनियर की बात करते हैं बेटा, तो नॉन लीनियर का मतलब होता है when two variables not change in constant proportion, यानी जब दो वेरिएबल आपस में कांस्टेंट प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होते। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें बच्चे, यहाँ x और y है हमारे पास, मान लो 2 4 6 8 10 5 15 25 30 35, तो ये क्या सेम प्रोपोर्शन में है? नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा, नॉन लीनियर, और जो सेम प्रोपोर्शन में चलेंगे वो क्या बन जाएंगे बेटा, हमारे लीनियर बन जाएंगे। तो अभी हमने कितने पढ़े इसके अंदर, 4 पढ़े। पहला पढ़ा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब जो दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। लीनियर का मतलब जिसमें जो चेंज आएगा वो सेम प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में आएगा, और जो नॉन लीनियर है उसके अंदर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, हमें जो इसके अंदर समझना है बेटा, वो समझना है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन। भाई जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था मिनिमम 0 मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है ये। तो उसी तरीके से इसकी डिग्री क्या होती है, ये मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, 1 से ज्यादा कभी भी ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे इसको, जो हम करेंगे ना, ये वाला जो अभी टेबल बनाऊंगा बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर आंसर के अंदर आपको ये मेंशन करनी पड़ेगी इसकी डिग्री, कि कहाँ पे कौन सी डिग्री अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे देखिए आप जरा ध्यान से, अब सबसे पहले यहाँ पे बेटा डिग्री, पॉजिटिव वाली, यानी अगर प्लस में आंसर आता है, और दूसरी तरफ नेगेटिव वाली, यानी कि आंसर अगर आपका किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। देखिए सबसे पहले आएगी बच्चे इसके अंदर परफेक्ट, इसको हम बोलेंगे परफेक्टली कोरिलेटेड। जब भी आपका आंसर क्या आएगा, अगर बेटा प्लस का 1 आता है या माइनस का 1 आता है, तो हम इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, ये समझो। हम इसे बोलेंगे परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड। अगर आंसर क्या आया आपका, प्लस का 1 आया, अगर माइनस का 1 आया, तो आप क्या बोलोगे, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। क्लियर है? तो ये आंसर में मेंशन करनी है हमें चीज जब भी करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा हाईली कोरिलेटेड। हाई के अंदर क्या आता है, इसके अंदर 0.75 टू 1, ये पॉजिटिव में चले गए। यहां पे भी सेम रहेगा, यहां पे लेकिन कौन सा रहेगा बेटा आपका, नेगेटिव वाला रहेगा। समझ आया? तो यानी देखो डिग्री कैसे डिवाइड हो रही है, पहला 1, दूसरा क्या हो गया 0.75 से लेके 1 तक का, ठीक है।
इसे बोलेंगे हाईली कोरिलेटेड। उसके बाद आएगा बेटा मॉडरेट वाला। मॉडरेट वाला होगा आपका 0.25 से लेके 0.75 तक, 0.75 नेगेटिव का। उसके बाद आएंगे लो वाले पे, 0 से लेके 0.25, 0 से लेके -0.25, और उसके बाद आएगा बेटा जीरो कोरिलेशन, यानी कि जब दोनों का ही आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। यानी आप देखो कहां से डिवाइड हुआ ये, 4 पार्ट्स में, यानी 25-25 की रेशो ले लो आप एक तरीके से। पहले में 1, फिर 1 से 75, फिर 75 से 25, और एंड में क्या हो गया 0 से 25। तो ये डिग्रीज आएंगे आपका आंसर अगर जिसके भी बीच में होगा। अगर मान लो आता है हमारा कितना 0.35, तो किसके बीच में आया 0.25 से लेके इसके बीच में, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा मॉडरेट कोरिलेटेड। क्या बोलेंगे उसे, पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेटेड या मॉडरेट पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, देखिए बच्चे अब आज की क्लास का हम पहला मेथड करने जा रहे हैं बेटा, इसका नाम है यहाँ पे कार्ल पियर्सन फॉर्मूला। कार्ल पियर्सन मेथड। अब इसका ना सबसे पहले आप फॉर्मूला समझो अच्छे से, एक एक चीज डिटेल के अंदर की फॉर्मूला क्या है, इसमें कैसे इंप्लीमेंट होना है। ध्यान से देखें बच्चे आप सब यहाँ पे। बेटा सबसे पहले कोरिलेशन को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है आर से, स्मॉल आर से। किसके लिए होता है बेटा, ये कोरिलेशन का साइन है एक तरीके से, स्मॉल आर। ठीक है, अब जब हम आर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है ना बच्चे आपका, वो बनता है सिग्मा dx इंटू dy अपॉन में स्क्वायर रूट सिग्मा dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब जब dx की बात करते हैं तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। dx का मतलब क्या होता है, डेविएशन ऑफ मीन। तो कैसे निकलेगा ये, x माइनस में मीन। और अगर dy की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा बच्चे, y माइनस में, यानी y माइनस में बेसिकली यहाँ पे ये y नहीं लेंगे, यहाँ पे y माइनस में y मीन हो गया एक तरीके से। तो अब हमें क्या आना चाहिए सबसे पहले इसके लिए कि तीनों सीरीज में मीन के क्या फॉर्मूला है। मीन निकाल पाओगे तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है जो बता रहा हूं, तो पहले आपको मीन के फॉर्मूले याद होने चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चन को कर पाओ। अब पहले मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप। सपोज करो बच्चे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे x गिवन है और यहाँ पे दूसरी साइड हमें y गिवन है, और कहते हैं कि कोरिलेशन निकालिए। तो पहले x जो गिवन है बेटा वो हमें गिवन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। y गिवन है बच्चे हमारे पास 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18। ठीक है, ये क्वेश्चन है बच्चे हमारा, इसको करना है हमें। तो ध्यान से देखो, हमें ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है जैसे हम पहले चलते थे। हमें क्या निकालना है सबसे पहले बेटा, देखो इसके अंदर ना सर्कल आउट करते हैं, देखो क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। सबसे पहले दूसरी चीज देखो, ये नंबर 1, ये नंबर 2 हो गया, dx 3 हो गया ये, और dy स्क्वायर क्या हो गया आपका नंबर 4 चीजें चाहिए। लेकिन dx को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले, मीन चाहिए। तो बेटा यहाँ पे रफली कर लेते हैं हम, मीन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा x अपॉन में, क्योंकि कौन सी सीरीज है यहाँ पे, इंडिविजुअल, और ज्यादातर इसी का क्वेश्चन है आपका, दूसरी सीरीज आएंगी भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैं मीन निकालता हूँ तो सिग्मा x का मतलब है सम ऑफ x, सम ऑफ। अब जो सम ऑफ x की बात करते हैं तो बेटा वो आ रहा है आपका यहाँ पे 35, और n क्या है बेटा हमारा यहाँ पे 7।
तो जब कट करेंगे तो मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे 5। कितना आ गया मीन बेटा? मीन तक क्लियर सबको? अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है? सबसे पहले dx। क्या निकालना है बच्चे यहाँ पे? dx का फॉर्मूला क्या है? x माइनस मीन, x माइनस में, ठीक है। तो जब आप x माइनस मीन करोगे, मीन कितना आया बेटा? 5। 2 में से 5 गए, माइनस का 3, 3 में से गए माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास? dx। dx के साथ साथ मेरे को और भी क्या चाहिए? dx का स्क्वायर भी चाहिए, तो साथ ही साथ निकाल लो यहाँ पे dx स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बेटा? 9, 4, 1, 0, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर। हमें सिग्मा dx इंटू dy चाहिए था, dx का स्क्वायर का सम चाहिए था, तो इसका सम करते हैं यहाँ पे। सिग्मा dx स्क्वायर का सम आ रहा है बच्चे आपका यहाँ पे 28। कैसे आएगा ये? सम कर लो इस सारे को, ठीक है। 9, 4, 13 और 14, 14 और 14 कितने हो जाएंगे आपके? 28 हो जाएंगे। अब सेम तरीके से क्या निकालना है मुझे? y वाले कॉम्बिनेशन को निकालना है। तो y का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा y अपॉन में n। तो बेटा यहाँ पे कर लेते हैं हम सिग्मा y। सिग्मा y जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है यहाँ पे 70। तो आप यहाँ पे रखेंगे 70 अपॉन में 7, और ये कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 10। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, सबसे पहले निकालो dy, y माइनस y मीन। 4 में से 10 गए, माइनस का 6, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 14 में से 10 गए 4, 18 में से 10 गए। क्लियर है यहां तक? अब ये क्या आया? dy, लेकिन मेरे को चाहिए क्या बेटा? dy का स्क्वायर। तो 6, 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 16। अब इसका सम करते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आ रहा है सिग्मा dy स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। कितना आ गया बेटा ये? अब बेटा ध्यान से समझना, भाई dx स्क्वायर चाहिए था, ये रहा। dy स्क्वायर चाहिए था, ये रहा। यहाँ क्या चाहिए मेरे को? dx इंटू dy। dx इंटू, तो dx क्या है बेटा मेरे पास? ये रहा। और dy क्या है? ये रहा। तो इस 6 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं? इस 3 से करूंगा। 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी यहाँ पे? तो यहाँ पे अलग से निकालते हैं हम dx इंटू में dy। तो 6, देखो यहाँ सर्कल करके बता रहा हूँ कैसे मल्टीप्लाई। 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया? 18। ऐसे बेटा अगला करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 0, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? सिग्मा dx इंटू dy। अगर हम इसको निकालते हैं तो बच्चे ये आता है आपके पास 58। कितना आया बच्चे यहाँ पे? स्टेप समझ आ गए? स्टेप वाइज चलना है, एक एक कंट्रोल करके, मतलब हर चीज को समझो पहले कि कौन सी चीज कैसे निकलनी है, ठीक है। अब ये करने के बाद हमें सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पे पुट करनी है बच्चे? फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। r इज इक्वल्स टू सिग्मा dx इंटू dy अपॉन में अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy का स्क्वायर, है ना? यही है फॉर्मूला। अब जो वैल्यूज आपने निकाली है बेटा पुट करते हैं। देखो यहाँ, देखो सिग्मा dx इंटू dy कितना आया? 58। कर दो जी पुट। अंडर रूट dx स्क्वायर का सम कितना आया? 28 मल्टीप्लाई बाय dy स्क्वायर का सम कितना आया? क्लियर? सिर्फ उठा के हमने क्या करी है बच्चे? यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करी है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया बेटा 58 अपॉन में अंडर रूट 5, सॉरी 3 6 4 0 3 6। अब हमें इसका रूट निकालना है, ठीक है। तो फिर से आपको मजा ही आएगा क्योंकि कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। अब देखो रूट का एक सिंपल सा तरीका 3640 है। ध्यान से समझ लेना बच्चे इसको। लेफ्ट से इसके अंदर पेयर बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं इसके अंदर? लेफ्ट से पेयर क्रिएट करे जाते हैं। कैसे? ये समझ लो।
ये दो, यहां तक क्लियर, लेफ्ट से पेयर बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, ये जो पहला पेयर है कितना है हमारे पास 36, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी उससे मल्टीप्लाई करके या तो उसके बराबर आए या उससे कम आए, या तो उसके बराबर आए या उससे, तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूं तो 6 6 जा 36, 6 6 जा, क्लियर है, तो 36 पूरा जा रहा है हमारा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे जब आप 6 6 जा 36 कर लेंगे बच्चे, तो उसके बाद क्या बचा हमारे पास, कुछ नहीं, तो जीरो यहाँ पे लेके और ये 40 क्या करूंगा बेटा मैं यहाँ पे, जीरो यहाँ पे लेके ये 40 पूरा का पूरा पेयर, इसमें पेयर उतारे जाते हैं नीचे, तो पेयर नीचे तो यह 40 आ गया। अब यहाँ पे जो हमने लिया होता है ना, इसके अंदर प्लस करना होता है, क्या कुछ इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या इसमें कुछ आ रहा है, नहीं, तो 6 ही रह गया यहाँ पे। अब अगला स्टेप सुनना ध्यान से भाई, ऑब्वियस सी बात है 6 के अंदर क्या कोई भी ऐसी कंडीशन है भाई, अगर मैं मान लो मैंने क्या बोला, स्टेप वही रहेगा कि अब 6 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो या तो 40 से कम आए या 40 के बराबर आए। लेकिन आप खुद लॉजिक लगाओ, अगर मैं इसके आगे बेटा 1 भी लेता हूं तो 1 ऊपर भी 1 लूंगा तो 61 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका, 61 हो जाएगा। तो क्या इसके बराबर या इससे कम बैठ रहा है, नहीं बैठेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए, हमें करना पड़ेगा यहाँ पॉइंट, और यहाँ पे क्या लेनी पड़ेंगी आपको, डबल जीरो, क्योंकि जो भी निकाला जाएगा वो कैसे निकाला जाएगा आपका, पेयर में ही आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर कैसे आएगा बच्चे, वो हमेशा पेयर में। तो अब मान लो मैं रफली करके देखता हूं, मान लो मैं 6 के आगे 3 लेता हूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 यानी ये तो काफी पीछे चल रहा है अभी। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मान लो 68 इंटू 4 6 8 6 48, 48 और 6 कितने हो जाएंगे, 40 और 8 6 50, ठीक है। तो यानी अगर मैं अभी इसको लेना चाहूं तो इसके अंदर बेटा आप 3 से 189 पे जा रहा है ये ये 3 189